बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम और ख़ासकर नून लीग, इनकी जब रजीम चेंज की सूरत में हुकूमत बनी तो उसके बाद ये अपने नए हथकंडों और पुराने हथकंडों के साथ पीटीआई के ऊपर टूट पड़े। ये ऐसे टूट पड़े हैं कि पीटीआई के खिलाफ इन्होंने इस तरह का क्रैक डाउन किया कि इसकी माजी में पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई मिसाल नहीं मिलती। खासकर 25 मई 2022 और 9 मई 2023 के बाद जो कुछ भी पीटीआई के साथ हुआ, ऐसा माजी में किसी भी पार्टी के खिलाफ इस कदर शदीद तरीन और पुरतशद्दद क्रैकडाउन नहीं मिलता। इसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। मिसाल थोड़ी बालगान वाली है, तो लेकिन जिस तरह इस दौर में इमरान खान के खिलाफ किताबें लिखवाई जा रही हैं, जिस तरह उनके खिलाफ ऑडियो वीडियोस का मतलब लीक की जा रही हैं या धमकियाँ दी जा रही हैं या जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उससे ये मिसाल मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम है, इसलिए सुनाने में कोई हर्ज नहीं। एक बंदा होता है, रात को किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर उतरता है, वहां कोई नहीं होता सिवाय एक औरत के। वो औरत उस बंदे के पास आती है, उससे कहती है कि भैया तुमने कहाँ जाना है। वो बंदा अपने गांव का नाम बताता है, तो वो औरत कहती मैंने भी वहीं जाना है, तो साथ चलते हैं। मैं यहाँ पर अकेली खड़ी हुई थी और मुझे डर लग रहा था, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके साथ चली चली। उस बंदे ने कहा ठीक है जरूर मेरे साथ चलें। वो जब आधे रास्ते में पहुंचते हैं, काफी दूर निकल जाते हैं, वहां जो अंधेरा था वो काफी गहरा हो जाता है, रास्ता पहले ही सुनसान था, आधी रात का वक्त था। तो वो औरत उस बंदे से कहती है देखो भैया, तुम्हारे दिल में अगर अकेली औरत देखकर कोई ऐसा ख्याल आए तो ऐसा मत सोचना। वो बंदा उससे कहता है कि बहन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बड़ा शरीफ इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं सोचता। तो वो औरत आगे से कहती है कि क्यों नहीं सोच सकते, अकेली रात है, अकेली औरत है, तो हर बंदे के दिल में ये ख्याल आ जाता है। तो कहता है कि नहीं बीबी, मैं बहुत ही शरीफ हूँ और आप बेफिक्र रहें कि मेरे जहन में से कोई भी ख्याल नहीं आएगा। वैसे भी मेरे हाथ में मुर्गा है, एक टोकरा है, छड़ी है और एक बकरी भी पकड़ी हुई है, तो मेरे तो हाथ भी खाली नहीं है। तो वो औरत आगे से कहती है कि क्यों नहीं, तुम टोकरे के नीचे मुर्गे को रखोगे, छड़ी को जमीन में गाड़ कर उसके साथ बकरी बांधोगे, तो तुम्हारे हाथ तो वेले हो गए। तो वो बंदा फौरन उसके आगे हाथ जोड़ता, कहता है मेरी माँ मेरी बहन, मेरे ऊपर यकीन करो, मशवरे ना दो। तो यही सूरत हाल नून लीग की है। पीटीआई के खिलाफ जिस तरह का मतलब कि वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, या पीटीआई के खिलाफ जिस तरह वो अपनी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गंदी ज़ुबान जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह पीटीआई की औरतों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह पीटीआई की औरतों को जेल में डाला गया, और इससे भी बढ़कर इमरान खान की अहलिया के बारे में जिस तरह गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिसमें सरफरस्त तो नून लीग है ही है, नून लीग से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की इमरान खान की एहलिया के बारे में, वो है मरीम नवाज। अब पीटीआई वाले बेचारे बार बार कहते हैं कि हम गंदी सियासत नहीं करेंगे, हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, हम इस सिस्टम को बदलेंगे, इस गंदे सिस्टम को बदलेंगे, हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिस तरह पुरानी सियासी जमातें करती थी। लेकिन नून लीग वाले खासकर वो इनको बार बार मजबूर करते हैं, कैसे नहीं करोगे, ये भी तरीका है, इससे भी तुम गलत किस्म की गंदी किस्म की सियासत कर सकते हो, इस तरह भी तुम गंदी किस्म की सियासत कर सकते हो। तुम कैसे कहते हो, तुम कहाँ से आए हो जो बिल्कुल सीधी और साफ सुथरी सियासत करने के चक्कर में। और नून लीग इनको उकसाते उकसाते इस पॉइंट पर ले आई है कि अब कुछ भी हो सकता है। नून लीग का जो गंद है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसमें दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही। उस शिद्दत की आज एक नतीजा या रिजल्ट कह लें, वो ये निकला कि इमरान खान की अहलिया इमरान खान से अडयाला जेल मिलने जब गई, तो उनकी गाड़ी को चंद लोफर और लफंगे किस्म के लोगों ने घेरे में ले लिया और उसके ऊपर शदीद नारेबाजी की। अब नून लीग ये सिखा रही उस औरत की तरह कि आप लोग ऐसे भी कर सकते। कल मरियम के साथ या नून लीग की किसी भी औरत या किसी भी मतलब कि फीमेल जो उनकी पार्टी वर्कर है, उनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लें। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो नून लीग उकसाने वाली सियासत कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह यह है कि इनको एक चीज नजर आ गई कि पीटीआई वालों को उकसाओ, उनको भड़काओ, वो जब रद्द अमल दें तो फिर इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दो। और ये पॉलिसी नून लीग की भी नहीं है। नून लीग इतनी जमात है नहीं
کتنی لمبی سوچ رکھ سکے، تو یہ پالیسیز کہیں اور سے بنتی، جو بڑے بڑے دماغ ہوتے ہیں یہ وہاں سے بنتی۔ لیکن اس بار پی ٹی آئی سیانی ہو چکی۔ اسی سے ملتا جلتا میرے کزن نے بھی مجھے اکسانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے شاید ایک دو ویڈیوز بعد یا کل پرسوں میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ والے آج کل صرف اور صرف اکسانے کا کام کر رہے ہیں، اور وہ اکسا کر صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کسی طرح بھی پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے، جو باقی بچے کچھ لوگ ہیں ان کو بھی اندر کر دیجیے۔ آپ میری ایک سال پہلے یا ایک سال سے بھی زیادہ 14-15 مہینے پہلے کی ویڈیوز دیکھیں، جب تازی رجیم چینج ہوئی تھی، میں نے بہت سارے بڑے اداروں کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ اس بار اس ملک میں جو آگ اور تیل کا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہوگا، یہ کسی بھی قوم کسی بھی ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہ بار بار میں ان نون لیگ والوں کو بھی کہتا رہا کہ آپ جس طرح یہ تماشا لگا رہے ہیں آگ اور تیل کا، یہ تماشا جب بگڑا تو نقصان نہ آپ کو ہوگا نہ پی ٹی آئی کو ہوگا، اس ملک کو ہوگا، تو لہٰذا اس نقصان سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ بدقسمتی سے اس ملک میں اس تماشے کو روکنے والا کوئی سوائے پی ٹی آئی کے، جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی اور لوگ ہیں، وہ سارے پی ٹی آئی کی مخالفت میں ایک صف میں کھڑے ہو گئے، اور وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ تماشا آگے بڑھے، نہ صرف بڑھے بلکہ یہ بگڑے بھی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب عوام بھی اتنی بولی نہیں رہی، اب عوام بھی سب کچھ جان چکی ہے، اور اب عوام جانتے ہیں کہ ہمارے دشمن کون ہیں اور ہمارے سجن کون ہیں۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔